तो चलिए दोस्तों, मैं मिलाता हूं आपको एक नए फार्मूला के साथ। अगर जब इस तरह आकृति है तो आपका जो है किस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा वह देखिए। इसमें प्रश्न संख्या 6 को देखिए। मतलब दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। यह जो है यह एक देखिए ध्यान से यहां से यहां तक का पार्ट जो है वह एक्चुअल में बेलन है। ध्यान से देखते हैं तो बोलता है दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब ये पार्ट जो देख रहे हैं ये पार्ट दोस्तों, ये पार्ट एक्चुअल में ये क्या है तो अर्धगोला है, और यहां से इतना पार्ट भी क्या है तो ये अर्धगोला का रूप है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो बोलता है दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो पूरे कैप्सूल का जो है हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जरा ध्यान से, यह आकृतियां किन किन आकृतियों से मिलकर बना है सबसे पहले तो वो ध्यान में रखना होगा, और इसका डायरेक्ट फार्मूला जो है निकालने के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए, एक तो बेलन वाला पार्ट है, दूसरा अर्धगोला वाला पार्ट है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका कितना पार्ट टच हो सकता है उस पर हमको कम करना होगा दोस्तों, कि कैप्सूल का कितना पार्ट हम टच कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार बनता है कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह देखिए क्या होता है दोस्तों, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, कैप्सूल का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों तो यह कैसे निकलेगा वह बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यह जो बेलन आकृति है, आप एक बेलन को खड़ा कीजिए और इसके वक्र के बारे में चर्चा कीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये बेलन पैक है, ठीक है, ये बेलन क्या है पैक है, तो आप इसका चारों बगल का सिर्फ पार्ट ऐसे वाला टच कर सकते हैं, बाहर वाला। बाकी बात इस पे तो आपका जो है अर्धगोला है और इस पर भी अर्धगोला है। तो ये जो चारों ओर पाइप का जो चारों ओर टच करते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टच करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब हो गया 2πRh। और दो अर्धगोला है, और दोनों अर्धगोला का देखिए ये वाला बाहर वाला पार्ट टच होता है, बाहर वाला, इसके अलावा और कोई पार्ट टच नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए एक अर्धगोला के लिए होता है 2πr², ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन चूंकि 2 है इसीलिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 2πRh और प्लस हो जाएगा 4πr²। ठीक है दोस्तों, इससे अब जो कॉमन आ सकता है आप कॉमन ले लीजिए। इसमें 2πr कॉमन आ रहा है तो बच गया h, और यहां से बच गया कितना, तो यहां से दोस्तों बच जाएगा 2r। कितना बच जाएगा 2r। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि मैंने किस तरह से फॉर्मूला निकाला। तो ये हो गया 2πr लिख दीजिए 2r प्लस h। इस तरह से जो डायरेक्ट अगर कैप्सूल का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो इस फार्मूला पर आपको काम करना होगा दोस्तों, डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल चला आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आकृति के साथ। थैंक यू, बाय बाय।